हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिवाइज करने जा रहे हैं। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको बिजनेस स्टडीज एक्चुअल में चैप्टर नंबर 4 में कितनी आती है। ये प्लानिंग और पढ़ना है या रह गया है। अगर प्लानिंग के चैप्टर को 5 मिनट में करना है तो ऊपर आई बटन में वीडियो है, अगर डिटेल में पढ़ना है तो भी आई बटन में वीडियो है। हेल्प बुक अगर अब तक हमारी नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके चेक कर लें। पर प्लानिंग को आज पढ़ेंगे माइंड मैप्स की मदद से। चलिए बताओ मेरे को कितना आता है तुम्हें प्लानिंग। अगर मैं बोलूं प्लानिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन बना के बताओ तो क्या बताओगे? एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। लिखो यहां पर क्या है। प्लानिंग का मतलब होता है सर डिसाइडिंग या थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग इन एडवांस, क्या एडवांस में थिंक करते हैं? व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, और एक चीज और, हु इज गोइंग टू डू इट, हु इज गोइंग टू डू इट। यानी पहले से डिसाइड कर लो क्या करना है, कब करना है और कौन करेगा। इसको बोलते हैं सिंपल भाषा में प्लानिंग। ठीक है, अगर शुरुआत करते हैं प्लानिंग के कुछ फीचर्स की तो मुझे 4-5 फीचर ऐसे बताओ जो आपको आते हैं प्लानिंग के। ठीक है, मैं इधर बना देता हूं, यहां लिखते हैं। ठीक है, और कलर चेंज करके करते हैं पीला। कौन सा ला? पीला। हाँ जी, तो बात करते हैं सबसे पहले फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स को याद रखें, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो कोई कंफ्यूज हो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं कराए तो प्लानिंग के ये भी वही है। ठीक है, चलो एक एक करके मुझे बताओ। 4 से 5 नंबर से ऊपर इसका क्वेश्चन नहीं आएगा तो 4-5 बहुत है। पहला बताइए, सबसे कॉमन सबसे बेसिक प्लानिंग क्या है सर? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। प्लानिंग के अंदर हम अपने गोल को पूरा करते हैं। सो प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा बताइए सर, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है। 5 फंक्शन होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कौन सा हो गया? प्लानिंग इज द फर्स्ट और दी प्राइमरी फंक्शन। चलो और बताओ कौन से होते हैं, 3-4 और बताओ बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, कुछ कॉमन रख देते हैं जो कि हर जगह होते हैं। क्या है सर? परवेसिव है, हर जगह चाहिए, परवेसिव। ठीक है, लिख दो रिक्वायर्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर। क्या बढ़िया था गुरु। ठीक है, और एक कॉमन कंटिन्यूअस। ठीक है, ये तो दोनों कॉमन है, ये हर जगह लगते हैं, कहीं भी कर लो कहीं भी ये लग जाएंगे। और बताओ, प्लानिंग यूजेस अल्टरनेटिव रिसोर्सेस, यूजेस ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेस या अल्टरनेटिव ऑप्शंस। भाई प्लानिंग तभी होती है जब हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, एक और कर सकते हो प्लानिंग में। क्या होता है सर? सर फ्यूचरिस्टिक है। क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक का मतलब हम भविष्य की बात कर रहे हैं। अरे प्लान कर रहे हो, बोर्ड में 95 लाने हैं तो भविष्य की ही बात कर रहे हो। तो प्लानिंग क्या हो गया? ये हो गया फ्यूचरिस्टिक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तुम तो कह रहे तुम्हें आता नहीं है, 6 के 6 तुमने बता दिए। चलो ये बता दिए, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं और क्या आता है तुमको। इंपॉर्टेंस बताओगे प्लानिंग के? चलो 3-4 बता दो बस। ठीक है, ज्यादा नहीं आता इंपॉर्टेंस, पर फिर भी 3-4 बता दो। तो यहां लिखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फटाफट बताओ। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर में ना ज्यादा फर्क नहीं है, बस लिखने का फर्क है। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। जैसे वहां पर लिखा कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है तो यहां पर लिखेंगे हेल्प्स इन अचीविंग गोल। ठीक है, और दूसरे तरीके से लिख लो प्रोवाइड्स डायरेक्शन या गिव्स डायरेक्शन। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, हेल्प्स इन अचीविंग गोल, प्रोवाइड डायरेक्शन, गिव डायरेक्शन। ठीक है, वहां पर देखा था कि प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहला है। प्लानिंग के अंदर दिमाग लगता है, फ्यूचरिस्टिक है, तो यहां पर उसको लिख सकते हैं इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है। ठीक है, प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज करके लिख सकते हो। तो इंपॉर्टेंस में थोड़ा सा कंक्लूसिव तरीके से आपको दिखना होता है कि क्या किया। जैसे प्लानिंग के अंदर क्या होता है सर? अनसर्टेनिटी नहीं होती, भविष्य के बारे में थोड़ा सा अंदाजा होता है। तो यहां पर लिखेंगे रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंक्लूसिव तरीके से आपको लिखना होता है इंपॉर्टेंस के अंदर। और बता दो एक दो, कोई बढ़िया से बताओ। यूटिलाइजेशन लिखते हैं, वो स्टैंडर्ड। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन
यूटिलाइजेशन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं ना, एक काम करते हैं, वो गलत करते हैं। रिसोर्सेज पहले लिखने दो मेरे को। वो क्या करते हैं, ऑप्टिमम की जगह लिखते हैं फुल्ली यूटिलाइजेशन। मत लिखो ना, बिजनेस एक्सप्रेस का तरीका है। जितना बेहतर तरीके से आप एक्सप्रेस कर पाओगे ना, उतना बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है, सो बिजनेस इज अराउंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ऑप्टिमम शब्द एक्सप्रेस करता है। अरे यार, फुल्ली तो बात ठीक है, ऑप्टिमम। ठीक है, और कर दो सर, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, मतलब कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। हमने प्लान करा 95, आ गए 92, तो जब हम प्लान करेंगे पहले से 95, तभी कंपेयर करेंगे ना कि 3% बीच में कहां चले गए। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो सोचा और जो हुआ उसके बीच का डिफरेंस। अब इंपॉर्टेंस तो चलो बहुत सारे बता दिए, जरा हम नुकसानों की भी बात करते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं, कलर चेंज करके। ठीक है, नुकसान का कलर चेंज होता है। हाँ भैया, अरे चलो पहले कलर चेंज करते हैं। रुक भाई, अच्छा नहीं लगा मुझे तो, तू भी नहीं लगा। हाँ, कलर कौन सा लें जरा बताओ, कौन सा लोगे? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। सफेद हो गया, थोड़ा सा माफी देना, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ये लेते हैं ना, ये अच्छा लग रहा है मेरे को, तो ये सही लग रहा है। ठीक है ना, आजा भाई। क्या बोलते हैं इस कलर को, मुझे नाम नहीं पता। देखो, लिमिटेशंस हमें तो नीला ही है, ऑफ प्लानिंग। ठीक है, दिख भी रहा होगा तुमको। हाँ भैया, 3-4 बताओ जरा, ज्यादा की जरूरत नहीं है, 3-4 बता दो, वही काफी है। बताओ फटाफट से, क्या है सर? बहुत कॉमन, लीड्स टू रिजिडिटी। लीड्स टू रिजिडिटी, एक बार बन गया ना तो बस चुपचाप बदलोगे नहीं, उसको काम करते रहोगे। ठीक है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता, मे नॉट वर्क इन डायनामिक, बदलते एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता, और बिजनेस का एनवायरनमेंट तो बदलता रहता है। और सर क्रिएटिविटी कम हो जाती है, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी है ना। अच्छा, कुछ पूछेंगे सर, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी और लीड्स टू रिजिडिटी में फर्क क्या है? रिजिडिटी का मतलब होता है बदलाव करना, ये जाते जाते बी चले जाना। ये हो गया रिजिडिटी, कि भाई मैं ए जा रहा हूं, प्लान करा, मैं बी नहीं पकड़ सकता, तो ये मेरी रिजिडिटी है। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी मतलब ए जो काम कर रहा हूं उसको भी मैं दिमाग लगा के नहीं कर रहा हूं, बस कर रहा हूं, तो वो हो गया रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। मतलब अपने काम में भी आप क्रिएटिव नहीं हो, और रिजिडिटी का मतलब बदल नहीं सकते हो। ठीक है, और कुछ बेसिक देखो, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत लगता है भैया। ठीक है, और खर्चा कब लगता है? इन्वॉल्व कॉस्ट। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। ठीक है, कितने हो गए? वैसे तो 5 बहुत है, चाहो तो एक और लिख लेना तुम, डज नॉट गारंटी सक्सेस। ठीक है, बाकी 3-4 से ऊपर नहीं आते किसी में भी, मतलब क्वेश्चन अब क्या ज्यादा नहीं है, तो इतने सारे नहीं आते। हाँ, एक चीज है जो पूछी जाती है, वो है प्रोसेस। ऑल्दो प्लानिंग का प्रोसेस इतना हाइप्ड नहीं, ज्यादातर नहीं पूछा जाता है पिछले बोर्ड एग्जाम्स को अगर देखें तो, पर स्टिल ठीक है, अपन कर लेते हैं ना, कलर हरा लेते हैं, जो दिखेगा वही बिकेगा। हाँ जी, तो प्लानिंग का प्रोसेस, याद रखें प्रोसेस सीक्वेंस में ही होता है, विदाउट सीक्वेंस नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो एक बार बोलो, 5-6-7 पॉइंट है, एक एक करके शुरुआत करते हैं। प्लानिंग अगर आपको करनी तो सबसे पहले गोल सेट कीजिए, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, गोल सेट कीजिए, क्या करना है? 95 लाने हैं। अगला क्या है? डेवलपिंग, DEVELOPING, क्या करते हैं? प्रीमाइसेस। सर मतलब क्या होता है इसका, पहले लिखने दो। हाँ, ठीक, तो क्या फिर स्पेलिंग गड़बड़ है। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब भविष्य को लेके कुछ अजम्पशन करना, अच्छा ऐसा होगा, संडे को नहीं पढ़ पाऊंगा, फेयरवेल में नहीं पढ़ पाऊंगा, तो ये प्रीमाइसेस आपने सेटअप करे। और 95 लाने के लिए अगला काम क्या है? लिस्टिंग अप ऑफ अल्टरनेटिव, लिस्टिंग अप ऑफ अल्टरनेटिव। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ, कोचिंग से पढ़ लेता हूँ, स्कूल में पढ़ लेता हूँ। उसके बाद इवैल्यूएट करो सबको, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव। अरे यार, कोचिंग पे पढ़ूंगा तो सर है ना और फीस मांग लेंगे, स्कूल में पढ़ूंगा छुट्टियां हो जाएंगी, यूट्यूब पे पढ़ूंगा फायदा तो है, पर पर्सनल कैसे होंगे? गौरव सर छोड़ना है जो बोलेंगे कि 7690041256 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दियो कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो इवैल्यूएट करो सारे अल्टरनेटिव को, फिर फाइनली उसमें से एक को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ
एन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव। ठीक है, आपने सिलेक्ट करा भैया हेल्प बुक लेनी है, बिना उसके काम नहीं होगा। अगला इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, इम्प्लीमेंट करो, शुरू करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, अरे कहना क्या चाहते हो? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। देखो अगर अवेलेबल है तो ही बोल रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, स्टॉक हमारे पास ज्यादा है नहीं, जब तक ये वीडियो जाएगी स्टॉक बचेगा। बच गया तो देखो तुम्हारी, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, अब और नहीं छपाऊंगा मैं इस साल। लास्ट ये चेक करने के बाद आखिरी काम होता है आपका फॉलो अप। मतलब ये चेक करो कि भाई अब ये तो टाइम लगेगा ना, 95 एक दिन में तो होंगे नहीं, 3-4-6 महीने लगेंगे। तो हर रोज ये चेक करना कि हमने जो सोचा था वैसा हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं फॉलो अप। ठीक है, अब जो प्लान है आपके कोर्स में उसको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में? 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सफेद कलर से करेंगे अपन, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, हाँ आ जाए। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी है? टाइप्स ऑफ प्लान अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो टाइप्स में 2 कैटेगरी बनाई हुई है, ये लीजिए और ये लीजिए। ठीक है, एक है आपका सिंगल यूज प्लान। क्या है? सिंगल यूज प्लान। ठीक है, और एक है आपका मस्त प्लान है। स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान मैं कैटेगराइज कर रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें आंसर लिखने में और मदद मिल जाए। ठीक है, ऑल्दो 6-7 तरीके के प्लान है आपके, जैसे बजट, ऑब्जेक्टिव, ये सब मैं इनको कैटेगराइज कर देता हूं कि बजट कौन सा वाला होता है, ऑब्जेक्टिव कौन सा वाला होता है, ये कौन कौन से प्लान है। ठीक है, एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल यूज प्लान। तो सिंगल यूज प्लान मतलब ऐसे प्लान जो एक बार बनते हैं और फिर पूरे होते हैं, बार बार बदल नहीं सकते आप उसको। यू कैन चेंज द प्लान, वो लगातार एक बार बना और वो ही रहेगा हमेशा। ठीक है, जैसे सबसे पहला सिंगल यूज प्लान होता है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एंड गोल। क्या होता है? एंड गोल। भाई टारगेट 95 सेट कर दिया तो कर दिया, हर रोज उठ के अपन टारगेट आज 94 कर देते हैं, आज 92 कर देते हैं, ये नहीं होगा। तो एक बार आपने सेट कर दिया तो वो कर दिया, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव सिंगल यूज प्लान। ठीक है, एंड गोल। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड प्लान आता है वो स्टैंडिंग की कैटेगरी में आता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब हाउ टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि ये जो हमारा गोल है कि 95% लाने हैं, ये कैसे लाएंगे? आप पूछते हो ना सर 2 महीने की स्ट्रेटेजी दे दो, 3 महीने की स्ट्रेटेजी दे दो, कल की स्ट्रेटेजी दे दो, संडे की स्ट्रेटेजी दे दो, ये कहलाता है आपका स्ट्रेटेजीज। और ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, एक कोर सेम रहता है, बाकी हम देखते हैं कि हाँ यार संडे है थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है, और फेयरवेल है थोड़ा कम पढ़ लेते हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तीसरे प्रकार की होती है पॉलिसी। पॉलिसीज, ठीक है, जैसे आपने पॉलिसी बना ली कि भाई मुझे है ना, मैं उसको भूल गया था उसको। किसी शादी में नहीं जाना, ये पॉलिसी है। अगले 3 महीने कोई शादी में नहीं जाऊंगा। जैसे आप दुकान पर देखते हो ना, आज नगद कल उधार, उधार देना बंद कर दिया गया है, ये हमारी पॉलिसी, यानी कि जनरल रिस्पॉन्स। क्या है ये? जनरल रिस्पॉन्स, कि भाई ठीक है यार, कुछ भी आप मुझसे एक बेसिक सवाल पूछोगे मैं आपको जनरल ये जवाब आपको दूंगा, तो ये हमारी पॉलिसी है। ठीक है, इसके बाद अगले आते हैं आपके रूल्स। वो तो सबको ही पता है, डूज एंड डोंट्स। ये भी एक तरीके का प्लान है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके मेथड्स। मेथड्स का मतलब होता है जो बेसिक रिपीटेटिव टास्क होता है, बेसिक रिपीटेटिव टास्क जो होता है ना, रोज यही करना है। ठीक है, रोज सुबह उठना है और उठ के ये देखना है कि कल क्या पढ़ा था, उसको नोट डाउन करना है, आज क्या पढ़ना है वो लिखना है। तो उन रिपीटेटिव टास्क को करने को बोलते हैं प्लान। ये भी एक प्लान है मेरा कि रोज मुझे ऐसा करना है। जब ये नॉन रिपीटेटिव टास्क में होते हैं तो बेसिकली होता है प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीड्यूआर। ठीक है, प्रोसीजर का मतलब हो गया एक स्टैंडर्डाइज टास्क को करने का तरीका। ठीक है, जैसे आपको स्कूल में अगर एडमिशन लेना है तो क्या है? प्रोसीजर होगा, पहले फॉर्म भरना है, फिर वो फिल होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आप एडमिशन ले पाओगे, ये होगा प्रोसीजर। मेथड का मतलब क्या हुआ? आपको रोज सुबह स्कूल में आना है, ठीक है, फिर प्रेयर होगी, उसके बाद पहला पीरियड दूसरा पीरियड, ये होगा मेथड्स। ठीक है, तो प्रोसीजर का मतलब एक स्टैंडर्डाइज टास्क को करने का तरीका, ये भी आपके स्टैंडिंग प्लान की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद सिंगल यूज प्लान में एक आते हैं प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम का मतलब कॉम्बिनेशन, प्रोग्राम का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ये आपके
पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर, इन सब का स्ट्रेटजी, इन सब के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं प्रोग्राम। जैसे आपको मान लो वो एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो एनुअल फंक्शन में सब चल रहा है, कुछ कानून भी है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कुछ मेथड्स भी, कुछ प्रोसीजर भी है, कुछ स्ट्रेटजी भी है, तो उन सबको इकट्ठा करके बोलते हैं हमारा एक प्रोग्राम। ठीक है, जैसे आपने अगर हमारा पेड बैच लिया तो उसमें हमारा एक प्रोग्राम है पूरा। ठीक है, कि क्लासेस होंगी, डाउट सॉल्विंग होगा, ठीक है, ग्रुप बना दिया जाएगा और आपके टेस्ट होंगे, एमसीक्यूज होगा, लॉन्ग टेस्ट होगा, वर्कशीट मिलेगी, ये सब चीजें क्या है, ये कंप्लीट जो है ये सारथी प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। इसके बाद आखिरी सिंगल यूज प्लान आता है आपका बजट। बजट का मतलब तो आपको और मेरे को, हम सभी को पता है, जब भी हम किसी डेटा को न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कॉस्ट इतनी लगनी चाहिए, सेल्स इतनी होनी चाहिए, ठीक है, और ये सारी चीजें क्या है, ये सब चीजें बजट की कैटेगरी के अंदर आ रही होती है। मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, ये 3 होते हैं आपके सिंगल यूज और ये सारे होते हैं आपके स्टैंडिंग प्लान। तो ये आपका प्लानिंग चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। जरा एक बार देखते हैं कि हमारा बनाया हुआ माइंड मैप कितना बेहतरीन लग रहा है। आ जा भैया, ज्यादा छोटा हो गया नहीं, इधर आओ, ये इट्स लुकिंग गुड, यस, कहीं नहीं छुपा ना, ओके, वेल एंड गुड है। ओके, सो एक फोटो हो जाए, चलिए 1 2 3 यो। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का प्लानिंग का पूरा माइंड मैप। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ऐसे ही जितनी चैप्टर्स के माइंड मैप चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, और जिन्होंने हेल्प बुक नहीं ली है ले लेना। और ये नंबर मैंने मजाक में नहीं दिया है, जिनको नहीं पता बता देता हूँ बेटा, ये मेरा नंबर है 7, अरे क्या हो गया भाई, टेढ़ा नहीं होने का, हाँ, 7690041256, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ऑफिशियली वेरीफाइड। ठीक है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट करूंगा। ठीक है, पर्सनल बंदे हैं, मैं हूं, बंदे हैं, कोई एआई बॉट नहीं लगा रखा है मैंने अब तक जिससे आप बात करो रहोगे। ठीक है, हम सोच तो रहे कि स्टार्टिंग में एआई बॉट लगा लें, जैसे कोई आता है नोट्स मांगता है तो ठीक है उसको नोट्स दे दी डायरेक्टली, फिर अगर नहीं सर नोट्स नहीं कुछ और बात है तो फिर वो मेरे पास आ जाए, ऐसा भी कुछ ट्राई कर रहे हैं, बट अभी तक तो यही चल रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी जरूर बताएं, तब तक के लिए नमस्कार। स्क्रीनशॉट ले लिया ना एक बार, चलो बाय, कीप ऑन वॉचिंग।